चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4। सब्जेक्ट मैथ्स है और लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। तो इस एक्सरसाइज में हम जो है ये पार्ट हमारे पास दैट इज़ 1 + tan स्क्वेयर ए होल डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वेयर ए, जो हमें प्रूव करना है 1 - tan a अपान 1 - cot a का होल स्क्वेयर। तो इसका हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिया दैट इज़ 1 + tan स्क्वेयर ए होल डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वेयर ए। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड जब ये लिया तो आपको पता है कि एक हमारे पास आइडेंटिटी जो हमने यूज़ करी है दैट इज़ 1 + tan स्क्वेयर ए ये होता है किसके बराबर? ये होता है सेकेंड स्क्वेयर ए के। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू डाल दी। सिमिलरली आप जब देखेंगे जो 1 + cot स्क्वेयर ए है, तो 1 + cot स्क्वेयर ए जो है 1 + cot स्क्वेयर ए, तो अगर आप देखेंगे ये होता है cosec स्क्वेयर ए के बराबर, cosec स्क्वेयर ए। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू डाल दी। तो जब हमने ये वैल्यू डाल दी तो अब इसके बाद आप देखेंगे 1 + tan स्क्वेयर ए की जगह सेकेंड स्क्वेयर आ गया एंड 1 + cot स्क्वेयर ए की जगह cosec स्क्वेयर आ गया। तो जो ये सीकेंड स्क्वेयर ए है हमने इसको इन्वर्स किया। आपको पता है कि सीकेंड जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो आपने सीकेंड ए का 1/cos स्क्वेयर ए कर दिया एंड जो कॉसेक स्क्वेयर था डिवाइड में, इसको आपने डिवाइड का निशान लगा के यहाँ आपने डिवाइड का निशान लगाया। देन आपने कॉसेक स्क्वेयर को आपने यहाँ पर 1 + sin स्क्वेयर ए डाल दिया। तो जैसे आपको पता है कि जब आपके पास अगर डिवाइड का निशान है, अगर आपने उसको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, तो अगली टर्म आपको रेसिप्रोकल करनी पड़ती है। तो आपने ये रेसिप्रोकल कर दी दैट इज़ 1/sin स्क्वेयर ए की जगह sin स्क्वेयर ए अपान 1 कर दिया। अब ये sin स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, cos स्क्वेयर इसके साथ, तो आपके पास आएगा sin स्क्वेयर ए इंटू 1 sin स्क्वेयर ए एंड cos स्क्वेयर ए इक्वल cos स्क्वेयर ए इंटू 1 इक्वल टू cos स्क्वेयर ए। अब साइन अपान कॉस आपके पास, आपको पता है कि tan आता, तो साइन अपान कॉस का ए का होल स्क्वेयर जब होगा तो इक्वल टू आएगा tan स्क्वेयर ए। तो अब हमने लेना है, ये लेफ़्ट हैंड साइड था, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि क्या था हमारे पास 1 - tan a का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 - cot a का होल स्क्वायर। आपने ये टर्म ऐसे रखनी है न्यूमिनेटर की। डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में सिर्फ आप इस cot a को कन्वर्ट कर देंगे 1/tan a में, क्योंकि cot a जो है tan का रेसिप्रोकल है। तो जब आपने ये किया तो 1 - tan a न्यूमिनेटर आपने वही लिखा जो था, होल डिवाइड बाई आपने लिखा इसके अपान में 1 था, आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आपने लिखा दैट इज़ 1 - tan a का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई tan a - 1 अपान tan a का होल स्क्वायर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे आपने अलग अलग लिखा। जैसे न्यूमिनेटर था, न्यूमिनेटर आपने अलग लिखा और डिनोमिनेटर अलग से कर दिया। और डिनोमिनेटर जब लिखा तो बीच में आपने ये डिवाइड का निशान लगा दिया। आपके पास आता 1 - tan a का होल स्क्वायर, डिवाइड की जगह आपने मल्टीप्लाई किया, अगली टर्म फिर से रेसिप्रोकल होगी। तो रेसिप्रोकल tan a जो है वो न्यूमिनेटर बन गया और जो न्यूमिनेटर था आपने उसको डिनोमिनेटर कर दिया, लेकिन स्क्वायर के साथ आपने लिखा tan स्क्वायर a अपान tan स्क्वायर a - 1 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद आप देखेंगे जो ये वाला आपके पास आता है दैट इज़ 1 - tan स्क्वायर जो है, इसकी जगह आपने इसमें से माइनस कामन किया। तो माइनस कामन किया और आपने ब्रैकेट लगा दी। जब माइनस कामन किया तो माइनस वाली टर्म जो थी ये प्लस हो गई और जो ये प्लस वाली टर्म थी माइनस हो गई, क्योंकि माइनस साइन जो है वो पूरी ब्रैकेट में पूरी वैल्यूज़ का जो भी आपके पास नंबर्स होंगे उनका साइन चेंज कर देता है। तो आपने जब ये माइनस बाहर निकाला तो अब क्योंकि आप देख सकते हैं -2 का स्क्वायर भी करेंगे आप तो आपके पास आता है -2 का स्क्वायर जब आप करेंगे इक्वल टू +4 ही आता है। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो वो माइनस वाली टर्म का स्क्वायर करते हैं प्लस आता, तो हमने वैसे ही इसको यहाँ लिख दिया। देन आपके पास आता है ये बन जाता है आपके पास tan a - 1 का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर ए। आपने ये वाली टर्म इसके साथ डिवाइड कर दी। जब ये टर्म डिवाइड होगी इस टर्म के साथ तो आपके पास आता है 1 इंटू tan स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो आपने इसी तरीके से देखा कि जो आपका लेफ़्ट हैंड साइड आया था, लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि tan स्क्वायर ए, यहाँ पर आप देख सकते हैं tan स्क्वायर ए आता है लेफ़्ट हैंड साइड। और वहीं पर आपने जब राइट हैंड साइड प्रूव किया
तो राइट हैंड साइड आपके पास यहाँ पर भी आता है tan स्क्वेयर a, तो जिससे ये क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर होता है। तो ये आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट था, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में, अपनी क्लास में जो है मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, तो वो टेक्स्ट बुक से बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बस साथ साथ में जो अगर आपको प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।